किस तरह से अपने बर्थ चार्ट में से अपने धन के बिंदुओं को पहचानें। बट उससे पहले धन के बिंदुओं को पहचानना ही क्यों है? वो इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेना हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है और हर एक इंसान की बेसिक जरूरत भी है। जीवन में सांस अंदर लेने से सांस बाहर जाने तक हर मूवमेंट के लिए धन चाहिए, और धन नहीं है ना तो जीवन में बाकी कई समस्याएं अपने आप आती चली जाती हैं। और मुश्किल उन लोगों को होती है जो जीवन में हर प्रयास करने के बावजूद धन नहीं कमा पा रहे हैं। जरूरत उन लोगों की इस चीज की फील होती है जो धन तो कमाना चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल्स उनका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। तो कितना अच्छा हो अगर उनको पता चल जाए कि उनकी जन्म कुंडली में उनके धन के बिंदु ऐसे ऐसे हैं और इनको इस तरह से डिकोड करके वो अपनी धन की समस्याओं से पार पा सकते हैं। और आज के वीडियो में हम विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने बर्थ चार्ट के अनुसार अपने धन के बिंदु को किस तरह से पहचाने। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो मैं बात कर रहा था धन के बिंदुओं की। धन के बिंदुओं में आज मैं कुछ स्टेप्स में इसकी चर्चा करूंगा। बड़ा छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही वजनदार वीडियो है। एक बार आपने इसको ध्यान से समझ लिया ना तो फिर आज के बाद धन के मामले में आप कभी भी कोई सलाह नहीं लोगे, क्योंकि आपकी धन की समस्याएं अपने आप हल होती चली जाएंगी। धनदायक जो राशियां होती हैं वो होती हैं वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये राशियां आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी हैं ये आपके धन के सबसे पहले बिंदु हैं। किस तरह से, ये मैं अपने अर्लियर वीडियोस में भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी आपकी मकर राशि होगी, अब आपका धन कमाने का जो सोर्स है ना आपके उस घर से संबंधित होगा। किस तरह से, सपोज करिए आपकी मकर राशि अगर 4th हाउस में है तो चौथा घर होता है लैंड एंड प्रॉपर्टी का। तो अब लैंड एंड प्रॉपर्टी के थ्रू जीवन में आपको इनकम आएगी, वो किसी भी तरह से आए। अगर मकर राशि आपके 5वें घर में है तो फिर आपका शौक आपका रोजगार बनेगा और फिर धन आएगा। अगर आप अपने शौक के उलट कुछ कर रहे हैं तो धन नहीं आएगा, आप स्ट्रगल में फंसते जाओगे। और अगर आपकी मकर राशि आपके 6ठे घर में है तो मनी लेंडिंग सर्विसेज या लोगों को सेवाएं देना, सर्विस इंडस्ट्री, ये आपका धन कमाने का जरिया है। और अगर आपकी मकर राशि के आपके लग्न में ही है तो फिर आप खुद अपनी किस्मत के निर्माता बनेंगे। फिर आप इस तरह के इंसान बनेंगे जो शुरू से एम्बिशियस है और जीवन में जल्दी से जल्दी कुछ कर लेना चाहता है, और कुदरत भी आपको उसके साधन मुहैया करवाती रहेगी। वृष राशि होती है कि जो कमा लिया उसको जोड़ने की राशि, लेकिन जुड़ेगा तो तब अगर आएगा। और धन के आने का, अपॉर्चुनिटीज आने की राशि आपकी है कन्या। कन्या राशि आपकी जन्म कुंडली में जहां पे होगी, अब ईश्वर आपको धन कमाने के जो मौके हैं ना उस घर के द्वारा देगा। सपोज करिए आपकी कन्या राशि जो है आपके 3rd हाउस में है तो फिर आपकी जो नेटवर्किंग है ना, जितने लोग समाज में आपको जानते हैं, ये आपके लिए साधन उपलब्ध करवाएंगे। ये लोग जो हैं वो आपके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे जो आपके लिए धन कमाने के साधन बनेंगी। अगर आपकी ये कन्या राशि जो है ये 11th हाउस में है तो इवन आपकी नेम एंड फेम, आपकी ब्रांडिंग, आपकी गुडविल, यही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी। अगर ये राशि आपके 12th हाउस में है तो फिर घर छोड़ के दूर सेटल हो जाइए, वहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज आनी है। कुंडली पूरी तरह से, अभी तो ग्रह फिट नहीं हुए हैं, अभी तो केवल राशियां हैं। केवल राशियों से ही आपको आधी से ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। फिर आती है वृष राशि। ये होती है अब जो धन आया, आपने कमाया, अब वो जुड़ेगा कि नहीं। आपने कमाया तो सही, कमाने का रास्ता एक, जाने के रास्ते अनेक। कहीं ये स्टोरी तो नहीं है आपकी लाइफ में जो आपको धन के जंजाल में, धन की मुश्किलों में फंसा के रखती है, यानी धन की बरकत ही नहीं है। तो यहां पे आपकी वृष राशि कमजोर हो रही है। अब आपके बर्थ चार्ट में वृष राशि या उसमें बैठे हुए ग्रह ये डिसाइड करेंगे। वृष राशि में अगर राहु जैसा कोई ग्रह बैठ जाएगा तो ये धन को टिकने नहीं देता है। वृष राशि में केतु भी बैठ जाएगा तो धन जाने के, बिना सोचे समझे धन खर्च करने के रास्ते बनते चले जाएंगे। यहां पे शनि होगा तो धन आएगा एकदम से निकल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वृष राशि में बैठा हुआ ग्रह ही आपके धन के जुड़ने या ना जुड़ने का एक पूरी तरह से बेस बन जाता है, बुनियाद बन जाता है। तो चलो, ये तो थे आपकी वो धनदायक राशियां जो एक पहला स्टेप है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात आती है आपके जीवन में फाइनेंशियल बिंदुओं को पहचानने की, आपकी अर्निंग कैपेसिटी वाली एज। किसी भी इंसान की जो अर्निंग कैपेसिटी वाली प्राइम एज होती है ना, वो होती है 18 से लेके 50 साल तक, मैक्सिमम 55 साल तक। 18 से 50 का जो एज ग्रुप है,
अगर तो इसमें किसी अच्छे ग्रह की दशा आ गई तो फिर तो आप समझिए कि आप किस्मत वाले हैं। लेकिन इसी दौरान अगर लगातार बैक टू बैक ग्रहों की खराब दशाएं आती चली गईं तो फिर किस्मत को आपको छीनना पड़ेगा, किस्मत आपको कमानी पड़ेगी, उपाय करके अपनी किस्मत को सही करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपना बर्थ चार्ट अपने हाथ में पकड़ें या किसी से भी बर्थ चार्ट को कंसल्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले यह चीज पूछिएगा कि आपका जो वर्तमान एज ग्रुप है यानी 18 से 55 का आप लगा के चलिए, उसमें आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं। अगर खराब ग्रह की दशा होगी तो यह जीवन में संघर्ष लेके आएगी। ये जीवन में आप क्या करेंगे कि कुछ भी काम करेंगे ना, काम तो होगा लेकिन वो काम आपके लिए नतीजों में या आपके बैंक बैलेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। जीवन में कर्जे आते चले जाएंगे, संघर्ष आता चला जाएगा, फेलियर आता चला जाएगा। तो अपने धन के बिंदु को पहचानने के लिए अपनी दशा को पहचानना होगा कि उस समय कौन सी दशा चल रही है, और जो भी दशा है अगर वो आपके अगेंस्ट है तो डोनेशंस के द्वारा या किसी भी तरह से आपको उसका उपचार करना होगा ताकि वो दशा आपकी फेवर में जाए और बदले में आपको मिले आपका धन कमाने का कनेक्शन। अब इसके बाद बारी आती है आपके घर के वास्तु की। भाई हमारा धन का वीडियो हो और बाद में इसमें वास्तु की चर्चा ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसमें भी आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद एक फाइनल पॉइंट आने वाला है और वो जो पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होगा, लेकिन फिलहाल मैं वास्तु की चर्चा कर रहा हूं। आपके घर के अंदर सबसे जरूरी जो चीज है कि आपके किस्मत के घर के साथ आपकी कौन सी दिशा जुड़ी हुई है। हर घर में हर एक बंदे के जो बर्थ चार्ट होता है ना, उसमें एक दिशा उसकी किस्मत की दिशा होती है। हर जन्म कुंडली के अनुसार वो दिशाएं अलग अलग होती हैं। तभी तो एक घर का नक्शा अलग अलग फैमिली मेंबर्स को अलग अलग रिजल्ट देता है। एक इंसान बैंक का लोन लिया, उसने वो बैंक का लोन जो है वापस नहीं कर सका, बैंक ने उसका घर बेच दिया, लेकिन वही घर जो दूसरे बंदे ने लिया उसको वो घर इतना माफिक आया कि वो उसके बाद लगातार राइज करता चला गया। तो एक ही वास्तु एक ही घर दो अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट कैसे देता है? बर्थ चार्ट के अनुसार अलाइन ना हो तो। अगर बर्थ चार्ट के अनुसार घर अलाइन होगा तो वो घर उस इंसान को बहुत ज्यादा सूट भी करेगा और उसको आगे बढ़ने में सहायता भी करेगा। तो मैं फिर वापस आता हूं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके घर के अंदर आपकी किस्मत की दिशा कौन सी है, ये जानना बड़ा जरूरी है। कैसे जानेंगे? 9th हाउस कुंडली में होता है किस्मत का, और 9th हाउस में जो भी राशि होती है अब उसकी दिशा आपके घर में होगी आपकी किस्मत की दिशा। ये बहुत डिटेल चर्चा है। अर्लियर वीडियोस में आपकी कौन सी राशि से कौन सी दिशाएं जुड़ी हुई हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो उसके अनुसार आप अपने घर की किस्मत की दिशा पहचानिए, और जो भी आपके घर में किस्मत की दिशा है आप उसमें रोज आधा घंटा बैठिए। आप उसमें अपना स्टडी रूम रख लीजिए, आप उसमें अपने घर का मंदिर रख लीजिए ताकि पूजा के बहाने ही वहां पे बैठ जाओ। कैसे भी वहां की ऊर्जा आप बैठने के द्वारा लोगे ना, तो ये आपकी किस्मत को जगाने का काम करेगा। और जब किस्मत जागेगी तो सबसे पहले तो किस्मत जागने पे धन आता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। और अब अंत में बात करते हैं कि अब धन का अन्य मुख्य बिंदु कौन सा है। वो है रॉयल साइंस, शाही राशियां। 2 शाही राशियां हैं, पहली सूर्य की राशि यानी सिंह राशि और दूसरी चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि। ये वो 2 राशियां हैं जो आपकी जन्म कुंडली में आपके सारे राजयोग को एक्टिवेट करती हैं, ट्रिगर करती हैं, घटित करती हैं। इन राशियों में अगर खराब ग्रह होंगे तो लाख आप अपने धन के बिंदु एक्टिवेट कर लीजिए, वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे। धन का एक छोटा सा दौर आएगा, आके चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी कर्क और सिंह राशि ढंग से एक्टिवेटेड है, इसके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, तो फिर जीवन में जो वेव आएगी ना, ये आपको हमेशा बल्कि अगली पीढ़ी तक भी आगे लेके जाएगी। इन राशियों के दुश्मन होते हैं राहु केतु शनि। सो आपकी कर्क और सिंह राशि में राहु केतु शनि का ना दृष्टि से प्रभाव होना चाहिए, ना यहां पे ये ग्रह होने चाहिए। हैं तो डोनेशंस के द्वारा इनको सही करिए। और फिर सबसे जरूरी बात कि इन राशियों की दिशा में इन राशियों के दुश्मन प्लैनेट्स की चीजें घर में कभी मत रखिए, नहीं तो आप इनके डोनेशंस करते रह जाएंगे। उधर से खराब चीजों की वजह से आपकी किस्मत खराब हो रही होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये मुख्य 4 बिंदु हैं आपके कुंडली के धन के। इनको आप ढंग से पहचान लेंगे, कोई कारण ही नहीं बचता है कि आपके ऊपर धन की कृपा ना हो। कोई कारण ऐसा नहीं बचता है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत अब आपके धन के रूप में, आपकी बैंक स्टेटमेंट के रूप में, आपकी बैलेंस शीट के रूप में ना दिखे। कोई कारण ही नहीं बचेगा कि धन के मामले में आपके ऊपर कोई कर्जा आ जाए या आपके जीवन में कोई स्ट्रगल आ जाए।
आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स बना के रखिए, फिर अपने जीवन पे अप्लाई करिए, इसके अनुसार अपने घर के वास्तु को अलाइन करिए। आपको जो धन की कृपा आने वाली है ना, वो अभूतपूर्व होगी। केवल वही कृपा होगी जो केवल आपने आज तक सपने में सोची थी। तो दोस्तों, ये वीडियो था केवल यहीं तक। आज मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से लाभ लेके आप अपने धन के सितारे को बहुत अच्छे से जागृत कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।